बहुत समय पहले की बात थी। मनोज नाम का एक आदमी रहा करता था। मनोज की उम्र हो गई थी। मनोज बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी था। मनोज अपना काम हमेशा मन लगाकर किया करता था और उसी से ही अपना घर चलाया करता था। मनोज का एक छोटा बेटा था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू छोटे से ही अपने गांव से शहर चला जाता है क्योंकि चिंटू की पढ़ाई शहर में होनी थी, जिस कारण उसके पिता मनोज चिंटू को शहर में भेज देते हैं और चिंटू पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। मनोज अपना पूरा काम अपनी मेहनत के साथ किया करता था। मनोज हर रोज़ प्रातःकाल उठ के बाजार की ओर जाया करता था। मनोज एक व्यापारी था और वह अनाज का धंधा किया करता था। मनोज अनाज को बेचा करता था और उसे खरीदा भी किया करता था। मनोज की दुकान बहुत ही ज़्यादा चलती थी और सभी लोग उससे अनाज खरीदा करते थे। मनोज धीरे धीरे अपने बाज़ार की ओर पहुंच जाता है और बाज़ार में अपना अनाज बेचता है। अरे भाई, अनाज लो अनाज। भाई ताज़ा ताज़ा अनाज आया है, वैसे भी सस्ता वेतन अनाज है। आप लोग जल्दी से आओ, अनाज ले जाओ, पता नहीं कब महंगा अनाज हो जाए। आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी आओ, ऐसा अनाज कभी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर एक किसान आता है। ए भैया, ए काका जी, आप तो हमको जानते ही है ना, थोड़ा अनाज दे दीजिए। क्या भाव अनाज चल रहा है? वैसे भी राशन पानी सब खत्म हो चुका है। क्या भाव लगाएंगे आप राशन? अरे 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 भाई साहब, जो भी भाव चल रहा है वही भाव लगा दूंगा, आप अनाज तो लीजिए। तभी वह आदमी चला जाता है क्योंकि उसको मनोज की बात अच्छी नहीं लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं पर अब तो मनोज की दुकान ही नहीं चलने लगती है। दरअसल मनोज अब उसकी उम्र हो गई थी। अब उसके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ गया था। लोगों को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया करती थी, जिस कारण अब उसकी दुकान पर कोई भी नहीं जाता था। बेचारे के पास पैसा ना होने के कारण उसका बेटा भी घर आ जाता है और उसकी सारी पढ़ाई भी छूट जाती है। परंतु मनोज का बेटा चिंटू भी बहुत ही ज़्यादा होशियार था, जिस कारण वह अपने घर आता है और घर पहुंचकर अपने पिता से बात करता है। क्योंकि चिंटू की पढ़ाई तो अब छूट ही गई थी, तो चिंटू सोचता है क्यों ना अब अपना धंधा चलाया जाए और अपनी दुकान को अब चिंटू खुद ही चलाए, जिस कारण वह अपने पिताजी से पूरी बात करता है। पिताजी, वैसे भी अब अपनी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती है, अब मेरी पढ़ाई भी ढिल गई है। हाँ बेटा, मैं क्या करूँ, कोई आता ही नहीं है, कोई ग्राहक ही नहीं आता है, अब मैं क्या करूं और पैसे भी मैं कहां से लाऊं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पिताजी, आप दिक्कत ना लें, आज से दुकान मैं चलाऊंगा, आप सिर्फ मुझे जाने दें। तभी ऐसा कहकर चिंटू वहां से चला जाता है और चिंटू दुकान चलाने के लिए अपने घर से निकल जाता है। दरअसल चिंटू की दुकान भी काफ़ी दूर थी। बाजार चिंटू के घर से काफ़ी दूर था, जिस कारण चिंटू को आने जाने में भी बहुत ही काफ़ी समय लगा करता था। परंतु चिंटू कुछ भी करके बाजार पहुंच जाता है और बाजार पहुंचकर अनाज बेचने लगता है। दरअसल चिंटू की बहुत ज़्यादा मोहिश सी बातें थी। आइए आइए आइए, ताज़ा ताज़ा अनाज सस्ते में दे देंगे भाई साहब, सस्ते में। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। आपको अनाज ना मिले, ताज़ा अनाज ना मिले तो पैसे भी वापस कर दूंगा, जल्दी से आइए, बहुत ही बढ़िया अनाज है, आइए आइए आइए। तभी चिंटू की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भैया, अनाज क्या हिसाब दे रहे हो? हाँ, अब वैसे भी अनाज मैंने सुना है महंगा हो गया है, क्या भाव लगाओगे तुम अनाज? बताओ, वैसे भी थोड़ा सही से अनाज लगा देना। अरे भाई साहब, अनाज आपका सस्ता ही लगा देंगे, वैसे भी अनाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप जल्दी जल्दी अनाज लीजिए। चिंटू बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के अनाज बेच रहा था, जिस कारण चिंटू की दुकान चलने लगती है और चिंटू के पास काफ़ी सारे लोग भी आने लगते हैं, जिस कारण सभी लोग अब चिंटू से ही अनाज खरीदने लगते हैं। जो वह आदमी था वो भी खुश हो गया था क्योंकि चिंटू की ऐसी बातें ही थीं, जिस कारण वह आदमी अनाज खरीदने के लिए मान जाता है और वह अनाज खरीद के चला भी जाता है।
तभी वहाँ पर एक लेडी भी आती है। अब वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ भी लगने लगती है। काफ़ी लोग, अब सभी लोग चिंटू से ही अनाज खरीदने लगते हैं और चिंटू की दुकान भी काफ़ी अच्छी चलने लगती है, जिस कारण चिंटू की पढ़ाई तो रुक जाती है, परंतु वह अपनी मेहनत से अपनी दुकान चलाने लगता है, जिस कारण वह अपना घर चलाने लगता है और अपने पिता मनोज की अपनी सेवा करने लगता है। और चिंटू आज से अपनी दुकान ही चलाने लगता है और अपनी मेहनत से और लगन से वह अपना घर भी चलाने लगता है। अब तो दुकान बहुत ही ज़्यादा चलने लगती है।